वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा कुमारी। आ जाइए जल्दी से, सब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए भाई, आज हम लोग लेकर के आए CHSL का एक पेपर प्रीवियस ईयर का, और आज हम उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाइए। आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया। पहला क्वेश्चन है, क्या है? सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हाँ, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है? रागिनी प्लेज द गिटार विथ मेलोडी। ओके, रागिनी प्लेज द गिटार मेलोडियसली। रागिनी प्लेज द गिटार विथ मेलोडियसनेस, और रागिनी प्लेज द गिटार मेलोडियस। अब इसमें क्या होगा ये बताइए। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस और जरा सॉल्व करिए, सोचिए क्या है पहला क्वेश्चन। अब बता दूं मैं क्या होगा। अब जब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे प्लेज द गिटार है, यानी कि हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? प्लेज के लिए हमें ये वर्ब है, और उसके लिए हमको क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एज वी नो दैट वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो एलवाई है मेलोडियसली, यही तो सही होगा। रागिनी प्लेज द गिटार मेलोडियसली। मेलोडियस तो एडजेक्टिव आपका हो गया, हमको मेलोडियस नहीं चाहिए, मेलोडियसली चाहिए हमको। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सेकंड वाला होगा। बताइए, कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, हाँ, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है? The following sentences has been split into 4 segments. Identified the contain incorrect preposition. किसमें incorrect preposition है? ठीक है, I am writing to invite you to give a presentation for our jobs and career conference for engineering graduates. इसमें हमें बताना है क्या कि कहां पे एरर है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, अब बताइए यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर कहाँ है? सॉरी, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का एरर है यहाँ पे। ठीक है, प्रेपोजिशन चैप्टर से है, प्रेपोजिशन का एरर है। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव अ प्रेजेंटेशन फॉर अवर जॉब्स एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। कहाँ एरर लग रहा है? बिल्कुल ठीक हूं मैं रानी, हाउ आर यू? आप बताइए। बताइए जल्दी से, बताइए यहाँ पे कहाँ एरर लग रहा है आपको, जल्दी से मुझे बताइए। सेकंड नंबर में अब देखो यहाँ पे क्या है, हम बता रहे हैं। बोल रहा आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू, ये तो सही है। टू गिव अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देना यहाँ पे भी सही है। कहाँ प्रेजेंटेशन देना है? फॉर अवर जॉब्स एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस। जॉब्स और कैरियर कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, कॉन्फ्रेंस में देना है। कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं देना है, कॉन्फ्रेंस में देना है। तो यहाँ पे क्या होगा? एट होगा यहाँ पे। ठीक है, एरर कहाँ है? यहाँ पे 4 नंबर में देखिए, एट हो सकता है, या एक और हो सकता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग टाइम को बताता है। चलिए, कब देना है? ड्यूरिंग भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर नहीं चलेगा। देख रहे हो, 2 बार फॉर आया है, वो ऐसे भी खराब लग रहा है।
तो एरर होगा आपका 4 नंबर में। और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो देखो सही दे रहा है, बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, क्लियर। तो अब क्या बन गया सेंटेंस? आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव अ प्रेजेंटेशन एट जॉब्स एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है। देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स कंटेन एन एरर। कहाँ एरर है बताना है। आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर। बताइए क्या होगा, कहाँ पे एरर लग रहा है? I am hearing that the heat wave is going to worse this year. क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए, बहुत आसान है। अच्छा ये कब का किस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन है? आप वर्ब का बोल सकते हैं, टेंस का बोल सकते हैं। वर्ब चैप्टर में होता है, टेंस चैप्टर में भी होता है। क्या होता है ये जो, बिल्कुल ये जो हियरिंग होता है बेटा, ये स्टेटिव वर्ब होता है, ठीक है। और जो स्टेटिव वर्ब होते हैं वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे कभी भी ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है। लव, लाइक, अडोर, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आते हैं। तो आई एम हियरिंग की जगह आई हियर या आई हर्ड भी बोल सकते हो दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर, ठीक है। एरर किस में है? एरर है सी में, ए पोर्शन में। बोलो, ठीक है। आई हियर कर दीजिए, आप इसको पूरा कट कर दीजिए। आई हियर कर सकते हैं, अच्छा बनाना तो आई हर्ड भी कर सकते हैं। मैंने सुना है दैट द हीट वेव इज गोइंग टू बी वर्स दिस ईयर, या आई हियर दैट, लेकिन हियरिंग नहीं हो। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाए। कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बताते चलिए, क्लियर बोलिए हमको। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्लियर बोलिए। आ जाइए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस। यानी आपको सारे ऑप्शन में जो फ्यूचर टेंस है उसको बताना है। ध्यान से देखिए तो जरा सा अच्छे से, फ्यूचर टेंस किसमें है, किसमें फ्यूचर टेंस है, क्या बता रहा है? आई होप योर हेल्थ इज गेटिंग बेटर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीक, इज गेटिंग नहीं, ये फ्यूचर। आई होप योर हेल्थ विल गेट बेटर बाय नेक्स्ट वीक, ये तो है फ्यूचर। बाकी भी देख लेते हैं। हैव बीन लगा है, फ्यूचर हो ही नहीं सकता। इज गेट बेटर हो ही नहीं सकता। सेकंड नंबर बहुत आसान, सिर्फ सीधे विल को देख के टिक मार देना है। फ्यूचर पूछ रहा है, विल को देख करके टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा 2 नंबर के साथ आंसर दीजिए बेटा, ठीक है। 4 का 2, हाँ बिल्कुल। बोलिए, हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाए, बोलिए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ गया हमारा क्या? कॉम्प्रिहेंशन। बोलो तो बेटा, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करें। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। अब देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन डैश यूज्ड टू टेल द फॉर्च्यून्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब यहां क्या बोला जा रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ मैन। अब मैन आ गया, अब यहां पे जो हमें लगाना है वो मैन के लिए लगाना है, ठीक है। जो भी लगाना है वो मैन के लिए लगाना। तो मैन के लिए क्या आएगा? whom, whose, by whom और who। ऑब्वियस है who आएगा।
यहाँ पे क्या होगा, हु होगा। Once upon a time there was a man who used to tell the fortunes of the people, यानी लोगों का भाग्य बताता था। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, वो लोगों का क्या बताता था, भाग्य बताता था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, आसान था बहुत आसान था। नेक्स्ट में, वन डे he was telling the fortunes as usual when a man came to him and said, somebody dash broken the door of your house and stolen many valuable, go home at once। क्या बोला जा रहा है, एक बार एक आदमी उसके पास आया और वो बोला, किसी ने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ दिया है और सारे वैल्यूएबल्स आइटम को क्या कर लिया है, चुरा करके ले गया है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्या, somebody dash broken। अब somebody के साथ क्या लगेगा, somebody जो रहता है, somebody anybody, ठीक है, each every सब सिंगुलर होते हैं। तो बताओ have has shall have had क्या होगा, बताइए जल्दी से, क्योंकि उसके पास एक आदमी आया और उसने बोला ना somebody has होगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, somebody has यही होगा ना, somebody has ही तो होगा, somebody has broken the door, has के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया, the door of your, किसी ने चोरी कर लिया है। ठीक है, उसके पास आया और बोला किसी ने चोरी कर लिया, हैड मत कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, पास्ट का पास्ट होता है, हैड नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, The fortune teller was dash shocked to hear the news। फॉर्च्यून टेलर क्या हो गया था, थोड़ा शॉक्ड हो गया ये न्यूज। मैनी क्वाइट सो लेस सो मोर, क्या लग रहा है क्या होगा बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग लकी। चलो, तो अब क्या होगा, अब वो थोड़ा शॉक्ड हो गया इस बात को सुन, मतलब फॉर्च्यून टेलर था, लोगों का भाग्य बताता था, उसी के घर में चोरी हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज क्वाइट शॉक्ड, ही वॉज क्वाइट शॉक्ड, यही ना होगा, क्वाइट शॉक्ड होगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है। कभी कभी कोई कोई पैसेज बहुत आसान दे देता है ना, और कुछ कुछ बहुत अच्छे से फंसाता है, ये बहुत आसान वाले कैटेगरी का। नाउ once of his, he just ran to his house as fast as he could, दौड़ के भागा एकदम भाई। he was in such a hurry that he left all his things behind, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, जो वहां पे सजा उजा के रखा था सब पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा उस वर्ब्स का नाम लिखा दो, आईएनजी में आता है मुकेश। मुकेश, उस वर्ब्स का नाम, जो नहीं आता है, वर्ब की लिस्ट तो बहुत बड़ी है बेटा। ठीक है, जो आपका जितना स्टेटिव वर्ब में आ जाएगा, आपका वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होता है। ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ब्स होते हैं, वो आप देखिएगा 10th चैप्टर में कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया रहता है। ठीक है मुकेश, 10th चैप्टर में कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिनके साथ आईएनजी नहीं लगा रहता है उसमें दिया रहता है। क्लियर, अगर नीतू मैम की बुक यूज करते हो कोई भी बुक, तो उसमें 10th चैप्टर में कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखना, उसमें साफ साफ लिखा है जिसके साथ आईएनजी नहीं यूज होता है, वहां पे दिया रहता है। ठीक है, फिर अगर नहीं मिले तो फिर हमसे पूछना। ओके, हाँ अभी यहाँ देखो, he just ran to his house, सब चीज सामान पीछे छोड़ दिया। Now one of his customers saw him rushing, एक कस्टमर उसको देखा भागते हुए, डैश डैश, और क्या किया उसके बाद, क्या किया, कमेंट्स, कमेंटेड, कमेंट, कमेंटिंग, पास्ट में चल रहा है सब कुछ, तो कमेंटेड ही करेंगे। और कमेंट किया, क्या कमेंट किया देखे तो थोड़ा सा, एंड कमेंटेड, एवरी डे ही डैश द फॉर्च्यून्स ऑफ सो मेनी पीपल, एवरी डे ही
डैश द फॉर्च्यून ऑफ सो मैनी। हर दिन, एवरी डे जब आया है तो हमको प्रेजेंट ही लगाना पड़ेगा ना। हर दिन ये क्या करता है, बताता था लोगों का भाग्य। ही कुड नॉट सी हिज ओन फ्यूचर, और खुद का फ्यूचर वो नहीं देख पाया, ठीक है, वो खुद का फ्यूचर नहीं देख पाया। द फॉर्च्यून टेलर फेल्ट वेरी एम्बेरेस्ड, और फॉर्च्यून टेलर को क्या हुआ, बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हुआ। फॉर्च्यून टेलर को क्या हो गया, बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हुआ। यहाँ पे टेल, एवरी डे ही टेल्स, बताता है, और आज उसको खुद ही नहीं पता चला, टेल्स होगा। एक ने क्या बोला, एक आदमी उसको देखा और बोलता है हर दिन ये लोगों का भाग्य बताता है, और आज उसी को नहीं पता चला। बिल्कुल सही जवाब आप लोग सब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना। यानी क्या बताया पूरे पैसेज में, पूरे पैसेज में ये बताया कि एक फॉर्च्यून टेलर था, वो लोगों का भाग्य बताता था। एक दिन उसको कोई आकर के बोला कि भाई तुम्हारे घर में चोरी हो गई है। वो भागा, और एक व्यक्ति ने उसे कमेंट किया कि भाई तुम तो लोगों का भाग्य बताते हो और तुम्हें खुद ही नहीं पता चला कि तुम्हारे घर में चोरी होने वाली है, और वो बहुत एम्बेरेस्ड हो गई। बोलो यहां तक बताओ तो कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मुकेश, उसका ध्यान में रखना बेटा, प्रेजेंट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाना और देख लेना, ठीक है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशंस वगैरह हैं, जितने भी सेंसरी है ना, यहाँ पे सेंस होते हैं ना, स्मेल, हियर और तुम्हारा टच, इन सब के साथ जो है आईएनजी नहीं लगता है। लेकिन इसके अब हम देखो पूरा लिखवा देंगे, क्योंकि उसका एक्सेप्शंस भी होता है, ठीक है, कि कब लगता है। तो उसके कॉन्टिन्यूअस टेंस को देख लेना। एक बार समझ में आ गया तो ओके लिख के भेजो। सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। इतना को देख रहे हैं, लकी, स्वाति, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, द हिज फ्लाइट डिपार्ट इन 5 PM। क्या होगा यहाँ पे बताइए। प्रेपोजिशन का ये दूसरा सेंटेंस आ गया, प्रेपोजिशन का। तो के पास देखो, कभी कभी एक ही चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रेपोजिशन का दूसरा चैप्टर, दूसरा क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताइए तो इसमें क्या होगा। ही हिज फ्लाइट डिपार्ट इन 5 PM। क्या लग रहा है, फ्रॉम, फॉर, एट, ऑफ। टाइम के लिए क्या होता है, कमेंटिंग क्यों होगा चेतना, कमेंटेड होगा, कमेंट्स होगा, कमेंट्स। हाँ ठीक है मुकेश, समझ में आ गया ना। वहां जाओगे और उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, फिर नहीं समझ में आएगा तुमको बताना। नहीं, पूरा पैसेज पास्ट में, हाँ सही, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो। पूरा पैसेज पास्ट में है का ये मतलब नहीं है कि हर जगह हम पास्ट ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ सेंटेंस बता रहा है कि प्रेजेंट, कि वो जब अपने घर के तरफ भागा तो एक बोलता है, एक व्यक्ति तब उसको बोलता है। ऐसे हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं ना, पूरा सेंटेंस पास्ट में कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम हिंदी में भी बोलते हैं कि जब वो भाग रहा था तो एक व्यक्ति उसको देखा और बोलता है कि देखो ये हमारा फॉर्च्यून बताता, तो खुद का इसको फॉर्च्यून नहीं पता था, ठीक है, फ्यूचर खुद का नहीं पता था। बहुत बड़ा फॉर्च्यून टेलर था लेकिन खुद का फ्यूचर। तो इसका ये मतलब नहीं है पास्ट का सब जगह। कमेंट्स भी तो हम लोग ने लगाया, इसलिए तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि पैसेज जब पूरा पास्ट है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सब चीज उसमें पास्ट चलता रहेगा। हम बिल्कुल, आप बताइए। आसान थोड़ी हो जाएगा कि सब पास्ट है तो सब में कमेंटेड, टोल्ड सब कर देंगे। बोलो 10 का हमको बच्चे बोल रहे हैं सी, और बिल्कुल सही जवाब 10 का सी, बिल्कुल सही जवाब। चलो
टाइम के पहले एट लगता है। रिसोर्सफुल, अब आ गया हमारा एंटोनिम, एंटोनिम आ गया। अब आप देखिए ध्यान से, उल्टा बताना है रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का क्या मीनिंग होता है, उसका उल्टा बताना है। इनकम्पिटेंट, इमैक्यूलेट, इंजीनियस और इम्पेकेबल। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका है। हाँ, टाइम के साथ एट ही आता, बिल्कुल सही। ठीक है, रिसोर्सफुल का क्या मतलब हुआ, अरे जिसके पास रिसोर्सेज है उसी को तो रिसोर्सफुल बोलेंगे। बोलो, ठीक है, जो आपका क्या हो जाए, कुशल हो जाए। ठीक है, रिसोर्सफुल, कुशल हो, हर चीज से निपुण हो, कैपेबल हो। बोलो, ठीक है। इनकम्पिटेंट मतलब क्या होता है आपका, इनकम्पिटेंट मतलब, जो कॉम्पिटेंट मतलब कंपटीशन, जो कंपटीशन ना कर पाए, इनकम्पिटेंट हो। क्या मीनिंग निकल करके आएगा इनकम्पिटेंट का, बताइए तो। जो इनकैपेबल हो, है ना, जो अनेबल हो, इनकैपेबल हो, अनफिट हो, इनेप्ट हो। अनफिट बोल दीजिए, इनेप्ट बोल दीजिए, अनेबल। ठीक है, बोलो। इमैक्यूलेट का क्या मतलब होता है, इमैक्यूलेट मतलब होता है कोई भी चीज एकदम टाइडी, परफेक्टली क्लीन, परफेक्टली क्लीन। लिखते जाइएगा बेटा, लिख लीजिएगा, परफेक्टली क्लीन। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब एकदम सरल इंसान जिसको बोलते हैं, जो एकदम सरल हो। ठीक है, बिना उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, इंजीनियस। जैसे ऐसे ही ध्यान रखना, जो जीनियस लोग होते हैं ना, उनमें कभी भी कोई मिलावट नहीं होता है, वो इंजीनियस होते हैं। वो पड़पंच में नहीं पड़ते, ओरिजिनल होते हैं, इसीलिए अपने काम से काम रखते हैं, इसलिए वो जीनियस होते हैं। इंजीनियस, जीनियस लोग इंजीनियस होते हैं, ऐसे याद रखिए। ठीक है, इनपैकेबल। नेक्स्ट देख लीजिए, इनपैकेबल मतलब क्या हुआ, निर्दोष, फॉल्टलेस जिसको बोलते हैं। अब मेरे पास आंसर भी आना शुरू हो गया, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। क्या, आप खुद ही देख लो ना, सोर्सफुल यानी कुशल हो, कैपेबल हो, उसका उल्टा क्या होगा, इनकॉम्पिटेंट ही तो होगा। 11 का 1, 11 का 1 बताइए। हो गया, देख लिया बेटा, सबका लिख लिया। यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, वी नीड टू डैश अ डिसीजन ऑन द हाउसिंग प्रोजेक्ट टुमारो मॉर्निंग। अब हमें डिसीजन क्या करना, मेक, फ्रेम, बिल्ड, ड्रॉ। बहुत आसान आंसर चाहिए सबसे हमको। डिसीजन क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक है सुमे, जल्दी बताइए। डिसीजन के साथ क्या करते हैं हम लोग, फ्रेम करते हैं, बिल्ड करते हैं, ड्रॉ करते हैं कि मेक। यस, डिसीजन के साथ क्या करते हैं, डिसीजन के साथ हम मेक करते हैं, होगा ना, वी मेक डिसीजन, वी मेक डिसीजन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन जुवेनियल delinquency, there is always an increase in juvenile delinquency। juvenile delinquency का मतलब क्या हुआ, आजकल जो है जुवेनियल क्यों, कौन होते हैं, जो एडल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, 18 के नीचे, उनको जुवेनियल बोला जाता है ना। ठीक है, उनके ऐसे केसेस में अपराध में भी बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। क्लियर, समझ में आया, बोलिए। का मतलब वो बाल अपराध में भी बहुत वृद्धि देखी गई है। जुवेनियल कोर्ट भी होता है ना, जहाँ पे जो एडल्ट नहीं होते हैं, 14 साल 15 साल के लोग जो कोई भी क्राइम करते हैं, उनके ऊपर केस जो चलता है वो जुवेनियल कोर्ट में चलता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जुवेनियल का एंटोनिम बताना है क्या होगा,
एंटोनिम उल्टा, जुवेनियल का एंटोनिम माइनर, माइनर तो उसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। टीनेज, प्योरली और एडल्ट देख लीजिए, जल्दी देखिए। ठीक है, प्योरली का मतलब होता है बचकाना, चाइल्डिश, और इसका हो जाएगा एडल्ट, बोलो एडल्ट हो जाएगा, समझ में आ गया? बिल्कुल, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। अब स्पेलिंग आप कहां देखेंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग देखिएगा यहां पे, इसमें कहां है, इनकरेक्टली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, और नीचे करेक्ट स्पेलिंग देखना। द बॉय फाउंड द प्रोजेक्ट टू बी अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, बिकॉज इट वॉज इनक्रेडिबली इजी, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, वेरी इजी। पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी। हाँ बताइए, पीस ऑफ केक का मतलब क्या हो गया, वेरी इजी। अब यहाँ पे बहुत आसान दिया हुआ है, बताइए तो कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है बताइए। बिल्कुल सही, स्पेलिंग मिस्टेक का है, पीस का देखो ना कितना आसान सामने दिख रहा है, PIECE, यही तो होगा। बाकी सबका तो स्पेलिंग गलत कर दिया है यहाँ पे, क्या बाकी सबका गलत कर दिया ना, बाकी सबका गलत कर दिया है। चलो आ जाओ, ठीक है, में अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, आई गेव माई बेस्ट ड्रेस टू हर ऑन कंडीशन दैट शी रिटर्न इट द वेरी नेक्स्ट डे इन अ क्लीन कंडीशन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आप देखिए जरा ध्यान से, कौन सा सब्स्टिट्यूट जो होगा सबसे अच्छा है उसको चूज करना, और अंडरलाइन सेंटेंस क्या है, ऑन कंडीशन दैट शी रिटर्न। ओके, आई गेव माई बेस्ट ड्रेस टू हर, हमने अपना बेस्ट ड्रेस उसको दे दिया, किस कंडीशन में, कि वो नेक्स्ट डे हमको क्लीन कंडीशन में वापस करे। अब ऑन कंडीशन दैट शी रिटर्न की जगह क्या होना चाहिए, ऑन कंडीशन दैट शी रिटर्न, ऑन द कंडीशन, अच्छा ठीक है, ऑन द कंडीशंस दैट शी हैड रिटर्न, हैड तो होगा ही नहीं बेटा यहाँ पे, हैड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑन द कंडीशन दैट शी वुड रिटर्न, अच्छा, और ऑन द कंडीशन शी रिटर्न्ड, देखो कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन रख रहा है, यानी हो गया कंडीशनल की बात, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ बेटा, एकदम सेम, क्या बात हो गया कि वुड वाला ही तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ते हैं कि जहां पे वुड होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग वुड वाला यूज करते हैं, तो इसका एक ही आंसर वुड एक ही जगह दिया है थर्ड नंबर में, तो 15 का अनडाउटेडली थर्ड नंबर ही होगा। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें,
जल्दी बताते चलिए, कोई कंफ्यूजन है? हो गया? बोलिए, कोई परेशानी यहां तक? चलो नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 16 नंबर, द बॉय वॉच द साई-फाई मूवी, मतलब क्या होता है? क्या क्या है ना, शॉर्ट में लिखा है साइंस फिक्शन मूवी। ठीक है, इसका मतलब ये साई-फाई मूवी। द बॉय वॉच्ड अ साइंस फिक्शन मूवी इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग द गेम जोन। इन द ल्यू ऑफ यानी कि यहां बोला जा रहा है कि गेम खेलने के बजाय की जगह बॉय ने क्या किया, साइंस फिक्शन मूवी देखना ज्यादा पसंद किया। बात समझ में आया? साइंस फिक्शन मूवी। अब बोला जरा इन द ल्यू ऑफ प्लेइंग की जगह इन चारों में बताइए कौन सा सही है। इन ल्यू, ओ डबल एफ ऑफ ये होता ही नहीं है, ओ डबल एफ तो ऑफ होता ही नहीं, ऑफ तो आता ही नहीं। इन ल्यू ऑफ, ऑन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ प्लेइंग, कौन सा होगा जरा बताइए तो जल्दी से, जल्दी बताइए कौन सा फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है? ठीक है, कौन सा फ्रेज होगा? ठीक है, ऑन ल्यू भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है ना। अब कहां गलत हुआ? यहां ना द नहीं लगता है बेटा, इन ल्यू ऑफ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब की जगह, के बजाय। ठीक है, यही मीनिंग निकल करेगा कि इसकी जगह उसने ये करना पसंद किया। क्लियर? इसमें कौन सा होगा? अनडाउटेडली कौन सा होगा? होगा क्वेश्चन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर सेकंड, इन ल्यू ऑफ प्लेइंग होगा ना, प्लेइंग ही तो होगा, ऑफ प्ले दिया यहाँ पे, सॉरी। द बॉय वॉच द साइंस फिक्शन मूवी ऑफ प्लेइंग इन द गेम जोन, ये 4, यहाँ तो प्ले दे दिया है, सेकंड में तो प्ले दे दिया। बोलो, सेकंड में तो प्ले दिया है ना, प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा, प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा। बताइए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, इन ल्यू ऑफ के बाद आईएनजी आएगा, ठीक है, की जगह या के बजाय कुछ भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सिनोनिम्स बताना है लाउजी का। लाउजी मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए, पिटीफुल, फनी, मोराल और प्रेसवर्दी। प्रेसवर्दी मतलब क्या हुआ? प्रेस मतलब क्या होता है? यानी कि काबिले तारीफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लाउजी का मतलब क्या होता है? लाउजी का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत पुअर हो, वेरी पुअर। क्या बोल सकते हैं? ऑफ बैड क्वालिटी, ऑफ बैड क्वालिटी। पिटीफुल मतलब तो हो गया आपका दयनीय, दयनीय स्थिति होती है ना, दयनीय स्थिति। फनी मतलब मजेदार, मोराल मतलब नैतिक, और प्रेजवर्दी मतलब तारीफे काबिल। बोलो, प्रशंसा लायक। बताओ बेटा, सबका लिख दिया मीनिंग, बताओ जल्दी से। हाँ, तो लाउजी का सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स एक जैसा, वेरी पुअर कौन सा होगा? दयनीय, मजेदार, नैतिक और प्रशंसा। बताइए लाउजी का 17 नंबर।
ठीक है, ऑब्वियस है कौन सा हुआ, पिटीफुल हुआ। बोलिए समझ में आ गया? हाँ एक ही जा रहा है, एक ही जा रहा है, और तो कोई नहीं होगा। मजेदार हो नहीं सकता है सिनोनिम्स, नैतिक हो नहीं सकता, प्रेसवर्ती, सब तो क्या है इसका एंटोनिम हो गया ना, एंटोनिम हो गया। चलो 18 नंबर देख लेते हैं। पेक्यूलियर, सिनोनिम्स पूछ रहा है, पेक्यूलियर का सिनोनिम्स बताना है। पहले सबसे पहले ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, सिनोनिम्स बताना है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हैं। आ जाइए जल्दी जल्दी से बताइए। पेक्यूलियर मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर कोई भी चीज देखते हो वियर्ड होता है, अनकॉमन होता है, ठीक है, अजीब, अलग, क्या बोलते हैं, पेक्यूलियर बोलते हैं, ठीक है, पेक्यूलियर बोलते हैं। अब तुम्हारा यूजुअल मतलब क्या हुआ? आम तौर पे, बहुत आम चीज, यूजुअल जिसको आम, खाने वाला आम नहीं, नॉर्मल जिसको बोलते हैं। स्ट्रेंज मतलब अजीब, फ्रिक्वेंट मतलब अक्सर, ठीक है, अक्सर। रिवॉल्यूशनरी तो मतलब हो गया तुम्हारा क्रांतिकारी, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या, कौन हो गया, क्रांतिकारी। अब देखिए जरा बताइए तो 18 नंबर का 1 2 3 4, आई वॉन्ट आंसर। एटीन का जरा जल्दी बताइए, पेक्यूलियर का क्या होगा? सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पेक्यूलियर का। मैंने सबका मीनिंग लिख दिया, बिल्कुल सही जवाब आपका, वेरी गुड। क्या होगा? स्ट्रेंज होगा। सिनोनिम्स पूछा ना, तो अजीब, वियर्ड, अजीब। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश कुड नॉट मेकअप हिज माइंड अबाउट व्हाट टू डू विद द प्रोजेक्ट। मेकअप हिज माइंड का जो है ये इडियम है। मेकअप हिज माइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है, ठीक है, क्या कि इस प्रोजेक्ट के साथ किया क्या जाए। अब यहाँ पे मेकअप हिज माइंड जो इडियम है उसके लिए वन वर्ड सुनो, डिसाइड, थिंक, अबेंडन और अबाइड। एक वर्ड, एक वर्ड आपको चुनना है उसके लिए, डिसीजन के लिए, सॉरी मेकअप हिज माइंड के लिए। जल्दी बताइए। अबेंडन का मतलब तो क्या होता है? कोई चीज छोड़ देना, त्याग देना। करवाए भी थे ये वो कैब में, अबेंडन, ठीक है। अबेंडन का मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज त्याग देना, यस। और अबाइड का मतलब होता है फॉलो, टू फॉलो, पालन करना, पालन करना। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कौन सा? 19। बताओ बेटा जल्दी से। जल्दी से बताइए, मेकअप हिज माइंड का क्या होगा? मेकअप, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा, यानी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। यस वेरी गुड। क्या होगा? डिसाइड होगा, डिसाइड होगा, वेरी गुड। और कुछ नहीं होगा। कोई भी मेकअप, हम आई कांट मेकअप माई माइंड व्हाट टू डू, दैट मीन्स व्हाट, आई कैन नॉट मेक डिसीजन, आई एम अनेबल टू मेक डिसीजन। 20, क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द सेगमेंट। अच्छा, ये प्लेस की जगह क्या हो? द नॉवेल हाईलाइट्स द प्लेस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज द रेन फॉरेस्ट, है, यानी नॉवेल जो है वो किस चीज पे लिखा गया है, किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? इंडेंजर्ड स्पीशीज
जो रेन फॉरेस्ट में रहता है उनकी जगह को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, उनकी जगह को। ओके, अब यहाँ पे जगह की, प्लेस की जगह, इन चारों में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगे? पोजीशन मतलब भी तो जगह ही होता है ना। पर्सपेक्टिव मतलब उनके हिसाब से, उनके विचार से, ठीक है, पर्सपेक्टिव मतलब उनके विचार से। फ्लाइट मतलब होता है दूरदर्शा। फ्लाइट मतलब क्या हो गया? दूरदर्शा। देखिए, फ्लाइट मतलब दूरदर्शा, पर्सपेक्टिव मतलब उनके विचार से, उनका विचार, है ना। पॉइंट ऑफ व्यू जिसको बोल सकते हैं, दृष्टिकोण बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। दृष्टिकोण हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? प्रॉयस। प्रॉयस मतलब क्या होता है? एक्सपर्टीज, कौशल, स्किल बोल दो, स्किल भी हो सकता है, स्किल। हिंदी क्या हो जाएगा इसका? कौशल। अब तुम खुद बताओ एक चीज हमें, कि नॉवेल जो है क्या हाईलाइट कर रहा है? इंडेंजर्ड स्पीशीज, दूरदर्शा को हाईलाइट करा। कोई नॉवेल क्यों लिखेगा? उनकी दूरदर्शा बताने के लिए, स्पीशीज का पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, कि उनके कौशल को बताने के लिए। क्या लग रहा है? जरा मुझे सब बच्चों से आंसर चाहिए, बताइएगा, सबसे आंसर चाहिए। अब हम देखें जरा कौन सा सही सटीक बैठाते हो। देखते हैं कौन सा सटीक बैठा रहे हो। 20 का नंबर देके बताना, जल्दी जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही। क्या होगा? नॉवल हाईलाइट करा है, फ्लाइट यानी दूरदर्शा जो हो रही है रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज की, वही तो होगा। प्लेस क्यों होगा? प्लेस हो ही नहीं सकता है, प्लेस और पोजीशन तो दोनों एक ही हुआ, ठीक है, सॉरी, पोजीशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बोलो, पोजीशन हो ही नहीं सकता है। पोजीशन की जगह तो प्लेस और पोजीशन तो एक ही हो गया, तो क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे हम फिर? बोथ आर सेम, तो सब्स्टिट्यूट करने से फायदा क्या है? कोई सिनोनिम्स नहीं पूछा है बेटा, यहाँ सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा है, बात को समझो। यहाँ पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग। इस नॉवल में क्या हाईलाइट किया गया है? इंडेंजर्ड स्पीशीज की दुर्दशा जो हो रही है उसको हाईलाइट किया गया है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे बताया जा सकता है? वो खुद बोलते हैं क्या जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बताया जाएगा? ये भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल पर्सपेक्टिव तो होएगा ही नहीं, ठीक है। स्किल या एक्सपर्टीज नहीं हो सकता, ज्यादा अच्छा क्या है? दूरदर्शा। बोलो, गड़बड़ाए हो इस क्वेश्चन में, गड़बड़ाए हो बहुत से लोग। अच्छा, बहुत से लोग तो ये लकी, अंशु, संगीता सब पोजीशन लिख के भेज रहे हैं, 3 सब पोजीशन लिख के भेज रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है, शैलेश, सबको ऐसा लग रहा है कहीं यहाँ पे ऊपर सिनोनिम्स, कहाँ लिखा है सिनोनिम्स? हाँ, सिनोनिम्स तो लिखा ही नहीं है, तो एक साथ सब गड़बड़ क्यों दे रहे हो? बोलो। अभी 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 यूट्यूब में रहते तो सोचते कि एक ही आंसर को सब चेप दिए, लेकिन यूट्यूब तो है नहीं, यहाँ तो आपका कमेंट ऑफ रहता है, प्राइवेट रहता है, तो आप तो देख नहीं सकते हो, तो कहाँ कैसे गड़बड़ किए? सिनोनिम्स पूछा ही नहीं गया है, इसी सब क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं आप लोग। क्लियर हुआ? चलिए आ जाते हैं 21। एंटोनिम बताना है किसके बारे में? एल्योरिंग, एल्योरिंग, एंटाइजिंग, फैसिनेटिंग, और क्या क्या है? रिपल्सिव और ग्लैमरस। तो एल्योरिंग का आपको क्या बताना है? ऊपर ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम बताना, एंटोनिम बताना। एल्योरिंग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बड़ा अट्रैक्टिव हो उसको एल्योरिंग बोलते हैं, ठीक है, मनोहर, है ना। बोलो, एंटाइजिंग, फैसिनेटिंग, ये सब एल्योरिंग, ये तीनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। सबका मतलब यही हुआ, सबका मतलब बेटा वही हुआ। इंटरेस्टिंग,
अट्रैक्टिव, सबका मतलब वही हुआ। यानी एल्योरिंग, इंटाइजिंग, फैसिनेटिंग, सबका मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्या हो, एक्साइटिंग हो, इंटरेक्टिव हो। ठीक है, एक्साइटिंग हो, इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, क्लियर। और रिपल्सिव और ग्लैमरस, ग्लैमरस आप लोग देखते हैं, कोई भी चीज बहुत ज्यादा ग्लैमरस होता है, तड़कता भड़कता, उसको क्या बोला जाता है, ग्लैमरस बोला जाता है। एक ही बच गया आपका, कौन सा अलग है, इसमें बच गया रिपल्सिव आपका। ठीक है, रिपल्सिव बच गया। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है बताइए, अब क्या होगा इसका हमको जरा सा बताइए। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, जो चीज, जरा आंसर देखिए पहले हम। ग्लैमरस मतलब भी तड़कता भड़कता। अब क्या आंसर होगा, एक ही तो बचा, जब ये सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है, ग्लैमरस भी अट्रैक्टिव ही होता है एक तरह से, ये भी सिनोनिम्स हो गया। एक ही बचा, रिपल्सिव यानी अनअट्रैक्टिव हो गया, अनइंटरेस्टिंग हो गया। बोलो नंबर डाल के बेटा, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, सब ना नंबर डाल करके आंसर दिए। ओके, क्लियर हो गया। 21 का हमने क्या सीखा, एल्योरिंग मतलब अट्रैक्टिव, इंटाइजिंग मतलब फैसिनेटिंग, मतलब ग्लैमरस, मतलब सबका मतलब होता है कोई चीज इंटरेस्ट, सिर्फ एक ही है रिपल्सिव, अनअट्रैक्टिव। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है, किसका, एजाइल का, एजाइल का। और चार आपके पास ऑप्शन, ठीक है, एजाइल। अब एजाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ज्यादा क्या, फुर्तीला, यानी एक्टिव हो, है ना, फुर्तीला हो, एक्टिव हो। लिविंग हो, लाइव जिसको बोल सकते हैं, लाइव हो। उल्टा बताना, एक्टिव हो नहीं सकता, एनर्जेटिक, स्लगिश और अपेथेटिक। अपेथेटिक मतलब क्या होता है, उदासीन, उदासीन। उदासीन मतलब दुख टाइप का। बचा क्या एक, वेरी गुड, एक ही बचा। एक्टिव मतलब भी फुर्तीला होता है, एनर्जेटिक मतलब भी फुर्तीला होता है, सब तो सिनोनिम्स हो गया। अजाइल, एक्टिव, एनर्जेटिक, एक्टिव, लाइव। ठीक है, हो गया स्लगिश। स्लगिश मतलब क्या हुआ, बड़ा सुस्त, ढीला, है ना। चलो बताओ, लेजी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसमें गड़बड़ हुआ था ना, गलती से मिस्टेक हो जाता है, हाँ बेटा गलती, कोई बात नहीं। आ जाओ, माई एंटायर फैमिली लेफ्ट मी इन ए लर्च। ठीक है, व्हेन आई वेंट टू देम आफ्टर डिवोर्स माई हस्बैंड। ठीक है, लेफ्ट मी इन द लर्च मतलब मुझे बेसहारा छोड़ देना। लेफ्ट मी इन द लर्च मतलब क्या होता है, बेसहारा छोड़ देना। अब इसका करना क्या है, बेसहारा, यानी हेल्पलेस। अब select the most appropriate option that can substitute the underlined part of the following sentence. My entire family left me in the lurch when I went after I divorced my husband. मेरे हस्बैंड के डिवोर्स देने के बाद जब मैं वापस गई तो मेरे फैमिली ने मुझे एकदम बेसहारा छोड़ दिया, मेरी कोई मदद नहीं की। अब इसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा, अटेम्प्टेड टू हराश मी नहीं, ऐसा तो मीनिंग नहीं निकलता है। ब्लेम्ड ओनली मी फॉर फेलियर, रिफ्यूज टू हेल्प मी, और स्कॉन्ड मी फॉर कमिटिंग मिस्टेक, मतलब मुझे ही दोष दे रहे थे, दोष देना, दोष। ठीक है,
सोच देना। अब बताओ जरा सा, बताओ बेटा कौन सा लग रहा है 23 में 1 2 3 4? जल्दी, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। यानी क्या, हम बोले ना बेसहारा छोड़ देना मतलब रिफ्यूज टू हेल्प मी, माई एंटायर फैमिली लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब क्या हुआ, मतलब मेरी मदद नहीं कर रहे थे। रिफ्यूज टू हेल्प मी इन माई डिस्ट्रेस आफ्टर आई डिवोर्स माई हस्बैंड, थर्ड वाला होगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। 23 का हाँ बिल्कुल, 23 का 3, यही तो अच्छा लग रहा है, और तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 24। 24 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन फॉर सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स बताना है किसका, अंडरलाइन एसेंड, आई डिड नॉट टेक हर वेरी लॉन्ग टू असेंड टू पावर। एसेंड का सिनोनिम्स अराइज, ग्रैब, रीच और क्लाइम। एसेंड मतलब हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं, एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, और हिंदी में उसको बोला जाता है मैथ्स में चढ़ते क्रम उतरते क्रम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, यही ना बोला जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल सही है जवाब, सही। तो असेंडिंग मतलब, असेंड मतलब क्या होता है, चढ़ना, चढ़ना। सिनोनिम्स बताना है चढ़ने का, अराइज, ग्रैब, रीच और टाइम। अराइज मतलब तो क्या होता है, ना, ना पर जाना, अराइज, ये हो गया। ग्रैब मतलब पकड़ना, ठीक है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, ग्रैब इट, हो गया। रीच मतलब पहुंचना, कहीं पहुंचना तो रीच बोलते हैं। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, है ना, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स बोला जाता है ना। एसेंडिंग पूछा जा रहा है तो बेटा यही तो होगा, और तो कोई नहीं हो सकता है आपका, सॉरी सिनोनिम्स पूछा जा रहा है एसेंड का। अराइज बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, क्लाइम, हाँ अराइज नहीं क्लाइम, स्वाति क्लाइम। अराइज मतलब तो उठना उगना होता है, हमको एसेंड मतलब चढ़ना होता है। क्लाइम 24 का 4 जवाब दिया शैलेश ने, यस। लकी सही करो, शांति ने भी सही जवाब दिया। ग्रैब और रीच तो ऐसे ही कट जाता, कंफ्यूज थोड़ा होता, एराइज और क्लाइम में ऐसे होना भी नहीं, इसका मतलब होता उठना उगना और इसका मतलब होता है चढ़ना। एसेंड, एसेंड से हम लोग ने पकड़ा था एसेंडिंग ऑर्डर, बोलो 25th, करेक्ट द स्पेलिंग, इसमें करना है, यहीं पे दिखाई दे रहा है, में देखिए कहाँ पे है, द वेस्ट अफ्रीकन हैव हेरिटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्कल्पचर्स यूजिंग वैक्स एंड ब्रॉन्ज। देखिए तो कहाँ स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर तो एक ऐसी चीज होती है ना कि एकदम जैसे पढ़ो और सामने दिख जाता, आंख में खटकने लगता है क्या कि हाँ यही गलत होगा। बोलो जल्दी से, जल्दी बताइए 25th का कौन बताएगा, कहाँ स्पेलिंग एरर है, ब्रॉन्ज, प्रोड्यूसिंग, हेरिटेज और स्कल्पचर। अब कल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में क्या बोलते हैं, हम लोग आएंगे यूट्यूब में, कल मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ, आ जाइएगा उसमें 3 से 4 सभी लोग यूट्यूब में, ठीक है। यूट्यूब में देखते हो कि नहीं देखते हो, आ जाना। और बहुत अच्छा वो कैप का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं, 2 पार्ट में है, सब लोग सब बच्चे उसको देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के सब बच्चे उसको देखेंगे, और शेयरिंग भी कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो ना मैम के लिए, बोलो तो शेयरिंग वगैरह बताओ जल्दी से बेटा। फंसे थे इसमें, तो फंसे थे तुम लोग, अराइज 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 लिख के भेज रहे हो, थप्पड़
खाओगे, अच्छे से थप्पड़ खाओगे। राइज इतना इजी। हाँ, आप क्लाइम लिखो। चलो बताओ कहाँ है स्पेलिंग गलत है, किस जगह पे स्पेलिंग गलत है? बिल्कुल सही, प्रोड्यूसिंग, CING होता है ना। एस दिया है, एस दिया है, CING होगा। रीच मतलब पहुंचना अभिषेक, रीच का मतलब पहुंचना, रीच्ड द डेस्टिनेशन बोला जाता है ना। रीच्ड मतलब होता है पहुंचना। और क्लाइंब मतलब, क्लिम लिखा है तुमने, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। देखो ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए और बताइए कोई कंफ्यूजन है? कोई है कंफ्यूजन? वहां क्लिम नहीं दिया था, क्लाइम दिया था, क्लाइम। क्लिम मतलब ये होता है असेंडिंग में चढ़ना, यहाँ क्लाइम है। क्लिम मतलब भी वही होता है, क्लिम मीन्स भी सेम होता है, लेकिन वहां पे तो क्लाइम दिया, क्लिम देता तो थोड़ा कंफ्यूजन। प्रोड्यूसिंग। सब बच्चों ने सही जवाब दे दिया, ठीक है, सबका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग ने क्वेश्चन कर लिया बेटा, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बैच है आपका, इसमें हम सब एग्जाम के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस यहाँ कराएंगे, CHSL, CGL, CPO, MTS, स्टेनो, यहाँ तक कि इवन NDA और CDS का भी। तो जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग करते जाइए। यूट्यूब में 3 से 4 आना मत भूलिएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना मत भूलिएगा। यूट्यूब में हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं और वो कैब भी वहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरीवन, जय श्री राम एंड राधे राधे।